हेलो फ्रेंड्स, काना गार्डन में आपका स्वागत है। और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ तेज़ धूप में चलने वाले कुछ प्लांट्स के बारे में। तो हम जब अपना टेरेस गार्डन बनाते हैं या ज़मीन पे भी हम गार्डन बनाना चाहते हैं तो नॉर्मली लोगों को प्रॉब्लम होती है कि वो कौन से प्लांट्स लगाएं जो कि तेज़ धूप में भी चल जाएं। तो सबसे पहला प्लांट जो कि मुझे बहुत पसंद भी है और हमेशा फुल ऑफ फ्लावर्स रहता है अगर बहुत तेज़ धूप है, तो वो है बोगनविला। तो बोगनविला जो कि बहुत सारे कलर्स में आती है और बहुत सारी दिनों तक आपके साथ उसके फ्लावर्स रहते हैं और समर्स में बहुत ब्यूटीफुली ये खिलती है। और उन जगहों पर जहाँ पर कि ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है तो थ्रू आउट द ईयर बोगनविला खिलती ही रहती हैं। तो बोगनविला एक मेरा फर्स्ट प्लांट है जो कि मैं पसंद करती हूँ अगर आप बहुत तेज़ धूप में लगाना चाहते हैं। तो डिफरेंट कलर्स में ढेर सारी बोगनविला आती हैं जिनको कि आप काट के छोटा रख सकते हैं और उनको बोंसाई का भी शेप दे सकते हैं। आप छोटे प्लांटर्स का यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो बहुत बड़े प्लांटर्स का यूज़ कर सकते हैं। आप कैसे भी इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक बार फ्लावरिंग होने के बाद आप इनको कट करके छोटा कर दीजिए तो ये प्लांट एक बोंसाई लुक ले लेता है। तो पहला प्लांट तो हो गया बोगनविला। अब हम दूसरे प्लांट के पास चलते हैं। फ्रेंड्स, दूसरा ब्यूटीफुल समर फ्लावरिंग प्लांट आप कह सकते हैं या तेज़ धूप में चलने वाला प्लांट है कनेर का प्लांट। तो कनेर जो कि बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं कनेर की और सभी तेज़ धूप में चलती हैं। बहुत सी हाइब्रिड वैरायटीज़ आती हैं और जो नॉर्मल उगने वाला येलो कनेर होता है वो सारे ही कनेर आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो कनेर के साथ बस एक प्रॉब्लम है, थोड़ा सा पॉइजनस होता है ये प्लांट। तो इसके साथ आप जब भी कुछ वर्क करें तो अपने हाथों में ग्लव्स पहन लें और काम करने के बाद हाथ को अच्छी तरह से धो लें, क्योंकि इसका वाइट सैप जो निकलता है वो थोड़ा सा पॉइजनस होता है। तो कनेर भी आप ढेर सारे अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं अगर आप तेज़ धूप में अपना गार्डन डेवलप कर सकते हैं। ढेर सारे कलर्स आते हैं कनेर के और सभी तेज़ धूप में बहुत अच्छे से चलते हैं। ये सारे ही प्लांट जो कि तेज़ धूप में चलने वाले हैं ड्रॉट टॉलरेंट भी हैं, ज़्यादा पानी की नीड नहीं है। पहला प्लांट जो मैंने बोगनविला बताया वो भी ड्रॉट टॉलरेंट है, उसमें भी बहुत ज़्यादा पानी की नीड नहीं है। और प्लांट है जो कि तेज़ धूप में बहुत अच्छी तरह से चलता है और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है, वो है नाग चंपा का प्लांट। इसको भी आप तेज़ धूप में आराम से लगा सकते हैं। ये भी एक ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट है और एक छोटे से पॉट में भी ये प्लांट काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं और विदाउट मच केयर ये आराम से आपके साथ चलते रहते हैं। तेज़ धूप में चलने वाले प्लांट्स हिबिस्कस भी होते हैं, पर इनको एकदम डायरेक्ट सन में नहीं रखा जा सकता है। अगर आपके गार्डन में बहुत तेज़ धूप आती है तो आप कोशिश करें कि मॉर्निंग की धूप इनको लगे और इवनिंग की तेज़ धूप इनको ना लगे। पर धूप में ये प्लांट फ्लावरिंग बहुत अच्छी करते हैं। तो ये भी प्लांट आप धूप में लगा सकते हैं अगर आपके गार्डन में धूप आती है। तरह तरह के रंगों में और हाइब्रिड या नेचुरल हिबिस्कस बहुत सारे आते हैं, उनको अपने गार्डन में आप ऐड कर सकते हैं और अपने गार्डन की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं हिबिस्कस के प्लांट्स लगाकर। हिबिस्कस वाइट, पिंक या रेड कलर में आते हैं, बट बहुत सारे हाइब्रिड हिबिस्कस भी आते हैं जो कि बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं देखने में, साइज़ में बड़े बड़े होते हैं। तो हाइब्रिड हिबिस्कस लगाने में थोड़ी सी दिक्कत है कि उनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है और कभी कभी वो हमारा साथ बहुत ध्यान रखने के बाद भी छोड़ देते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाते हैं अपने हिबिस्कस प्लांट्स का तो ये नॉर्मल हिबिस्कस जो कि वाइट रेड कलर में आते हैं उनको ही लगाइए। एक पिंक हिबिस्कस भी आता है, उनको अपने गार्डन में लगाइए। ये है पिंक हिबिस्कस। तो ये नॉर्मली बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं और हमेशा फुल ऑफ बर्ड्स होते हैं। तो ये प्लांट भी ज़्यादा केयर नहीं मांगता है, बस साल में 2 बार आपको थोड़ी सी मैन्योरिंग करनी है और इनको जब ये बहुत बड़े हो जाते हैं तो थोड़ी सी कटिंग प्लांट्स की करनी पड़ती है। बहुत पुराने होने के बाद अगर आप पॉट चेंज करना चाहते हैं तो आपको रूट प्रूनिंग करनी पड़ेगी, जो कि मैं अक्सर अपने वीडियोस में दिखाती रहती हूँ, तो वो आप देख सकते हैं।
बहुत सारे फ्रूट प्लांट्स हैं जो कि आप तेज़ धूप में लगा सकते हैं। उनमें से एक प्लांट है चीकू का प्लांट। तो इसको अगर आप अपने गार्डन में ऐड करना चाहते हैं और तेज़ धूप में लगाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छे से फ्रूटिंग करेगा। बस इसको एक बहुत बड़ा सा पॉट चाहिए और अगर आप इसको ज़मीन में लगा देते हैं तो फिर क्या बात है, ये बहुत ही बढ़िया फ्रूटिंग करने वाला प्लांट होता है। तो जब आप इसको नर्सरी से लाएँ तो थोड़ा सा देख के लाएँ कि ऐसा प्लांट लें जो कि नॉर्मल सीड से ना बनाया गया हो और छोटा ही रहे वो प्लांट। तो ये प्लांट आप पॉट में भी लगा सकते हैं। आप मेरा भी ये प्लांट पॉट में ही लगा हुआ है, तो इसकी भी बहुत ज़्यादा केयर करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। समय समय पर मैं कटिंग प्रूनिंग करती रहती हूँ और साल में 2 बार या 3 बार मैं इसको मैन्योर करती हूँ। मैन्योरिंग के रूप में मेरी फ़र्स्ट चॉइस हमेशा काउडंग मैन्योर ही रहती है या फिर पत्तियों से बनी हुई खाद जो कि मार्केट में इसलिए मिल जाती है, वो भी आप चीकू के प्लांट में डाल सकते हैं। अगर आप तेज़ धूप में लगाने वाले प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर चंपा के प्लांट को आप नहीं भूल सकते हैं। चंपा भी बहुत सारे कलर्स में आता है। ये पिंक चंपा है और ये सब प्लांट्स मैंने नर्सरी से परचेज़ करे हैं। वैसे आप चाहें तो इनको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। कटिंग से ग्रो करने के लिए आपको समर्स में अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो उसकी मोटी सी कटिंग लेकर और उसको एक दिन उसका वाइट सैप जो होता है वो सुखा के उसके बाद आप इसको नॉर्मल मिट्टी में लगाइए और कुछ दिन पानी मत दीजिए, तो इसकी कटिंग इजीली ग्रो हो जाती है। नहीं तो ये नर्सरी से भी आराम से आप परचेज़ कर सकते हैं। तो ये प्लांट भी अगर आप बहुत सारे अपने गार्डन में ऐड कर देंगे तो गार्डन का लुक बहुत सुंदर हो जाता है। तो चंपा के प्लांट भी आप ढेर सारे अपने गार्डन में लगा सकते हैं। अगर आपके गार्डन में कोई एक ऐसा कॉर्नर है जहाँ बहुत ज़्यादा ही धूप आती है, तब आप यूफोर्बिया मिली का चुनाव कर सकते हैं, जो कि बड़े फ्लावर्स में भी आता है और छोटे टाइनी फ्लावर्स में भी मिलता है। तो इस तरह के यूफोर्बिया मिली जो कि कांटों से भरे हुआ होता है प्लांट, ये देखिए कांटे बहुत ज़्यादा इसमें होते हैं। तो अगर आप कांटों वाले पेड़ पसंद करते हैं तो आप इसको भी लगा सकते हैं। ये हमेशा ही फुल ऑफ फ्लावर्स रहते हैं यूफोर्बिया मिली और बहुत सारे कलर्स में इनके फ्लावर्स आते हैं। तो मुझे ये प्लांट भी बहुत पसंद है और एक्चुअली इसके कांटे ही इसको ब्यूटीफुल लुक देते हैं। तो आप यूफोर्बिया मिली भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं और फ्लावरिंग भी करते रहते हैं। तो ये भी एक अच्छी चॉइस होती है धूप में चलने वाले प्लांट्स की। तेज़ धूप में चलने वाले प्लांट्स में एक और नाम है गोल्डन पैंडा प्लांट, जो कि गोल्डन पैंडा येलो फ्लावर्स के कारण इसको गोल्डन पैंडा कहते हैं। और एक और प्लांट आता है जो कि रेड पैंडा के नाम से जाना जाता है। ये दोनों ही आप अपने गार्डन में इजीली ऐड कर सकते हैं। ये प्लांट भी बहुत ज़्यादा केयर नहीं मांगता है, बस थोड़ी सी कटिंग कुटिंग करते रहिए। अगर ये प्लांट बहुत बड़ा हो जाता है, तो मैंने तो इस प्लांट को बहुत बड़ा पॉट दिया हुआ है, तो मेरा प्लांट काफ़ी ऊंचा हो गया है और हमेशा ही फ्लावरिंग करता रहता है। देखिए कितनी बर्ड्स इसमें आई हैं और बहुत ही सुंदर से इसमें फ्लावर्स येलो कलर के आते हैं। रेड पैंडा भी आता है जो कि इसी तरह से फ्लावरिंग करता है। तो अगर बहुत तेज़ धूप में आप कोई प्लांट लगाना चाहते हैं तो रेड पैंडा या गोल्डन पैंडा भी आपकी चॉइस हो सकता है। तो ये सारे प्लांट जो मैं दिखा रही हूँ, ये सारे ही प्लांट तेज़ धूप में चलते हैं और बहुत ज़्यादा वाटर के नीडी नहीं हैं, एक्सेप्ट समर्स को छोड़ के। अगर आप समर्स में प्लांट की केयर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि बिल्कुल अच्छे से रहें आपके प्लांट, तो आपको पानी डालना ही पड़ेगा। बट विंटर्स में इन प्लांट्स में आराम से 2-3 दिन छोड़कर पानी आप डाल सकते हैं। तो इन प्लांट्स को अगर मैं ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट कहूँ तो गलत नहीं होगा। फ्रूट प्लांट्स में एक प्लांट मैंने बताया चीकू का प्लांट और दूसरा प्लांट है अमरूद का प्लांट या गुआवा प्लांट। तो गुआवा प्लांट भी आप आराम से तेज़ धूप में लगा सकते हैं। आप पॉट्स में भी लगा सकते हैं। ये ताइवानी गुआवा है और इसको भी आप नर्सरी से ला सकते हैं। गुआवा का प्लांट ये कह के कि हमें छोटा ही प्लांट चाहिए जो कि हम गमलों में ही लगा सकें और फ्रूटिंग करे। तो ये मेरा ताइवानी गुआवा प्लांट है जिसमें कि साइज़ में काफ़ी बड़े अमरूद आते हैं और साल में 2 बार अमरूद देता है। तो ये गुआवा का प्लांट भी आप आराम से पॉट्स में लगा सकते हैं और इसमें फ्रूट्स पा सकते हैं। तो तेज़ धूप वाले एरिया में रखने वाला ये एक बहुत अच्छा फ्रूट प्लांट है
तो ये तो ग्रीन अमरूद हैं या गुआवा हैं। ऐसे एक रेड गुआवा प्लांट आता है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मेरा रेड गुआवा प्लांट और इसमें रेड कलर के फ्रूट्स आते हैं। तो ये भी आप तेज़ धूप में आराम से लगा सकते हैं। बस फ्रूट प्लांट्स की आपको थोड़ी ज़्यादा केयर करनी है, आपको इनमें अच्छे से पानी देना है। इन प्लांट्स को मैं ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट नहीं कह सकती हूँ, इनमें वाटरिंग करनी पड़ती है, क्योंकि जब प्लांट्स में फ्रूटिंग होती है तो उनको पानी की नीड भी अच्छे से होती है। और थोड़े बड़े पॉट्स का चुनाव इनके लिए करना पड़ता है। साल में 3 बार या 4 बार आप इनमें कवडिंग मैन्योर या कोई भी मैन्योर डालते रहिए, तो ये प्लांट्स भी आपके साथ बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं। फ्रेंड्स, तेज़ धूप में चलने वाले कैक्टस प्लांट्स को हम नहीं भूल सकते हैं। तो ये सामने ही मेरे रखे हैं कैक्टस प्लांट्स, और ये है सेरीकासल कैक्टस। और सेरीकासल कैक्टस बहुत अच्छे से धूप में चलता है, और इसके मैंने कई सारे न्यू प्लांट्स भी बना रखे हैं। तो सेरीकासल कैक्टस की एक वैरायटी है जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है और टाइनी छोटे छोटे से कांटों से भरी हुई होती है, और आप उसको इजीली प्रोपगेट कर सकते हैं। तो कटिंग से, अगर आप इसकी छोटी सी कटिंग लेके थोड़ी सा सैंड मिलाकर मिट्टी में लगाएंगे, कैक्टस के लिए थोड़ी सी सैंड मिला के आपको सॉइल बनानी पड़ती है। कैक्टस प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा मैन्योरिंग की नीड नहीं होती है, और बहुत ज़्यादा पानी की नीड इनको नहीं होती है। पर तेज़ धूप वाले एरिया में अगर आप रख रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, और गर्मी बहुत ज़्यादा है आपके एरिया में, तब आपको इनमें पानी डालना पड़ेगा। और अगर आपके यहाँ ज़्यादा ठंड होती है तो ठंड के दिनों में आप आराम से कुछ दिन छोड़ के इनमें वाटरिंग कर सकते हैं। तो अगर एक और प्लांट की मैं बात करती हूँ जो कि तेज़ धूप में चलता है, तो जेड प्लांट को मैं नहीं भूल सकती। जेड प्लांट को आप बहुत सारे जेड प्लांट ऐड कर सकते हैं एक्चुअली अपने गार्डन में, जो कि मैंने भी किए हुए हैं। अगर आपके गार्डन में बहुत तेज़ धूप आती है तो जेड प्लांट भी लगे हुए काफ़ी अच्छे लगते हैं, और तेज़ धूप में बहुत आराम से ये प्लांट्स कटिंग से ग्रो किए जा सकते हैं। तो ये प्लांट भी बहुत नीडी प्लांट नहीं है, और बहुत आराम से अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि तेज़ धूप में चलते हैं, और उनके नाम मैं समय समय पर बताती रहती हूँ। तो आज कुछ खास प्लांट्स के नाम मैंने आपके साथ शेयर किए हैं जो कि तेज़ धूप में इजीली आपके गार्डन में ऐड किए जा सकते हैं, एंड विदाउट मच केयर वो बहुत अच्छे से आपके साथ रहेंगे और चलेंगे। तो आजकल बहुत गर्मी है होने वाली है, धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है। तो आप अपने गार्डन के लिए ऐसे ही प्लांट्स का चुनाव करें, अगर आप टेरेस में स्पेशली गार्डन बना रहे हैं जो कि तेज़ धूप में चल जाए। तो आज बस इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।